नमस्कार, कैसे हो सब लोग। मैं हूं रोहित मानी और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट आर एकेडमी टूवर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल वायोस के क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड है, कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वाई माइक्रोबियल कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। नाउ सी, हम लैब में या फिर स्टेराइल एरिया में या फिर प्रोडक्शन एरिया में, इंडस्ट्री में माइक्रोबियल कंट्रोल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? नाउ सी, माइक्रोबियल कंट्रोल इज रिक्वायर्ड इन मेनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस and significant advances in agriculture, medicine and food sciences have been made tough study of this area of microbiology. Now see, microbial control क्यों required है? क्योंकि बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे वो जगह हमें स्टेराइल चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडस्ट्री एरिया की बात करें तो इंडस्ट्री एरिया में खास करके फार्मास्यूटिकल या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं उन वो प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए एरिया बहुत स्टेराइल होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे हेल्थ से। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू मेंटेन sterile area, or we have to do the microbial control there. So for that purpose microbial control is required. Which of the following is suitable for use on tissues for microbial control to prevent infection? देखो, अभी जो माइक्रोबियल कंट्रोल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना है। क्यों कंट्रोल करना है? इन्फेक्शन ना हो सके। कहाँ पे? टिश्यूज पे। तो कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं? तो एंटीसेप्टिक्स हम यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अल्टीमेटली वी कैन प्रिवेंट द infection. Which of the following best describes the microbial control protocol that inhibits the growth of molds and yeast? Simply, fungistatic. The decimal reduction time, that is DRT, refers to the amount of time it takes to which of the following? So, reduce a microbial population by 90%. बिकॉज DRT में मतलब डेसिमल रिडक्शन टाइम में क्या होता है, कम से कम 90% माइक्रो पॉपुलेशन रिड्यूस होता है। Which of the following refers to a disinfectant chemical dissolved in the alcohol? So tincture. Bleach is an example of which group of chemicals used in the disinfection? So it is example of halogen. List physical and chemical agents used for control of microorganism. नाउ सी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स अवेलेबल है। तो वो कौन कौन से हैं? तो फिजिकल एजेंट्स में आता है टेम्परेचर, रेडिएशन, डेसिकेशन। ये तीन आते हैं फिजिकल में, टेम्परेचर, रेडिएशन एंड डेसिकेशन। केमिकल एजेंट्स में आता है गैसेस, लिक्विड्स। ओके, गैस एंड लिक्विड्स आर केमिकल एजेंट्स। डिफाइन TDP, thermal death point of microorganism is the lowest temperature at which all microbes are killed in a 10-minute exposure. Now see, what is TDP? TDP is nothing but it is the lowest temperature. It is the lowest temperature at which all microbes are killed in a 10-minute exposure. देखो यहाँ पे क्या होता है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूवी से या फिर सनलाइट से या फिर रेडिएशन से, कोई भी रेडिएशन हो उसको या फिर केमिकल को एक्सपोज करेंगे फॉर 10 मिनट। ओके, तो ऐसा कोई तो टेम्परेचर होगा कि जिस टेम्परेचर को ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म 10 मिनट में कील होते होंगे। सो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज ए थर्मल डेथ पॉइंट एंड दैट टेम्परेचर शुड बी लोवेस्ट टेम्परेचर। Now what is MIC? So MIC is nothing but the minimum inhibitory concentration. It is defined, it is the lowest concentration of an antimicrobial that will inhibit the visible growth of microorganisms after overnight incubation, and minimum bacterial concentrations as the lowest concentration of antimicrobial that will prevent the growth of an organism. So MIC मतलब क्या? मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। देखो, हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इनहिबिशन चेक करते हैं, फिर उनकी सेंसिटिविटी, एंटीबैक्टीरियल सेंसिटिविटी चेक करते हैं, तब हम बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन तैयार करते हैं। तो उसमें से कौन सा ऐसा लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कील करने के लिए हेल्पफुल रहता है?
So that concentration is considered as a minimum inhibitory concentration. What is sterilization? So sterilization refers to any process that removes, kills or deactivates all forms of life and other biological agents like prions present in a specific surface, object or fluid. For example, food और biological culture media. So sterilization मतलब क्या? स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है या फिर उनको डीएक्टिवेट किया जाता है या फिर उनको उस सरफेस से रिमूव किया जाता है. क्यों रिमूव किया जाता है? क्योंकि वो एरिया में हमें स्टरलाइजेशन मेंटेन करना है या फिर वो एरिया हमें क्लीन में रखना है, इसलिए उसको किया जाता है. What is RDT? So RDT is nothing but the rapid diagnostic test. It detects the presence of viral proteins expressed by the COVID-19 virus in a sample from respiratory tract of a person. What is antimicrobial activity? So see, antimicrobial activity, it is nothing but it inhibits the growth of bacteria, prevent the formation of microbial colonies and may destroy the microorganism. तो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होती है? ये क्या करते हैं? कोई भी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट होता है, फॉर एग्जांपल हम एंटीबायोटिक लेते हैं. अगर एंटीबायोटिक के साथ हम कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रख दे तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा, उसकी कॉलोनीज वहां पे ग्रो नहीं हो पाएगी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. दैट इज व्हाट एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी इज. सो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी क्यों करते हैं? क्योंकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या फिर उस एंटीबायोटिक या उस एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की एबिलिटी चेक करने के लिए एंटीमाइक्रोबियल टेस्ट करते हैं. What are disinfectant agents? So these agents are chemical agents used to reduce the level of microbes on the surface, non-living materials. What is Riedel-Walker test? Now you have to remember what is Riedel-Walker test. So Riedel-Walker coefficient now only of historical interest. See, ये जो Riedel-Walker coefficient है अब ये historical interest बन चुका है क्योंकि it is a figure of expressing the disinfecting power of any disinfectant. Now see, अगर आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट का प्रोडक्शन करते हैं या फिर उसको यूज कर रहे होते हैं तो वी हैव टू चेक द रेडियल वोकल रिजल्ट. वाई? बिकॉज द रेडियल वोकल जो कोएफिशिएंट टेस्ट है ये क्या करती है? उस डिसइंफेक्टेंट की डिसइंफेक्टिंग पावर कितनी है ये हमें बताते हैं. It is the ratio of the dilution of disinfectant that kills a microorganism to the dilution of a phenol that kills the organism in the same time under identical conditions. The Riedel-Walker coefficient determines the phenol coefficient utilizing the method described by the English chemist Samuel Riedel in 1863-1929 and G.T. Anisile-Walker 1868 and 1930. Now, what are the advantages of phenol coefficient test? Now, see, this test is a cheaper test and a quick method for the estimation of efficiency of test disinfectants. Nowadays, this method is used, and these results are reasonable, reproducible. Okay. Oh, here animation is not here. So, see, 16. Which method is used to evaluate antibiotic sensitivity? We know that Kirby method is always used. What are chemotherapeutic agents? So these are the chemical or drugs used to treat cancer or any type of diseases. MIC stands for minimum inhibition concentration. MIC is expressed in which term? So this is very important. It is expressed in the microgram per ml or units per ml. Okay. What is the principle of bacterial control? Killing microorganisms and inhibiting the growth of microorganisms. How moist heat kills microorganism? So moist heat kills the microorganism by degrading the nucleic acid and denaturing the enzymes and other essential proteins. So it mainly acts against the nucleic acid and the proteins present over in the bacteria. What is flash pasteurization? So it consists of quick heating about 72 degrees Celsius for 15 seconds and then rapid cooling is there. Example of moist heat, autoclave. What means of dry heat sterilization?
So oven is an example of dry sterilization. The items to be sterilized are placed in oven at 160 to 170 डिग्री सेल्सियस 2 to 3 घंटे के लिए, और उसमें जो भी हम मटेरियल रख रहे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो वो कैसे स्टरलाइज होते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से उनका जो प्रोटीन है डीनेचर हो जाता है एंड एट द एंड माइक्रोब्स मर जाते हैं. व्हाट इज इन्सिनरेशन? सो इन्सिनरेशन मतलब क्या होता है, इट इज कंप्लीट बर्निंग ऑफ द मटेरियल इनटू द ashes. Membrane filters are made up of what? So they are made up of cellulose acetate, cellulose nitrate, polycarbonate, polynildate, fluoride, and other synthetic materials. What is HEPA? So HEPA stands for high efficiency particulate air, and HEPA filter removes 99.97% of 0.3 microbes particles. Why radiation is called cold sterilization? Because see, in the cold sterilization, radiations are used in the very little format. The concentration is very less. That's what it is called. How UV rays kills microorganisms? So they kills by forming the TT dimer. That is mutation. Which antiseptics is used in the lab? So alcohol is used in the lab. Why 70% alcohol is used in the lab? Because see, 70% concentration is a more effective and active against the microorganisms. So whatever microorganisms that they will kill than the other one. Examples of halogens: hypochlorites, chloramines, and povid iodine. How phenol kills microorganisms? So by denaturing the protein and the disrupting the cell membranes. How heavy metals kills microorganisms? By oligodynamic action. How aldehyde kills microorganisms? So formaldehyde and glutaraldehyde are highly reactive molecules, and they combine with the nucleic acid and the proteins, and at the end they inactive them, and at the end the cell will kill. What is phenol coefficient test? So it is the potency of disinfectant is checked as compared with that of phenol. Which bacteria are used in phenol coefficient test? Very important. Salmonella typhi and the Staphylococcus aureus. What are antibiotics? So these antibiotics are the low molecular weight compounds or molecules, and they are used to kill the microorganisms or inhibit the microbial growth. Which agent is active against syphilis? So aspirin was active against the syphilis. What are examples of bactericidal antibiotics? So ampicillin B, chloramphenicol, erythromycin, kanamycin, neomycin, nistine, rifamycin, streptomycin, tetracycline. What are examples of fungicidal antibiotics? Grisophilin, penicillin, and cephalosporin. These are the example of fungicidal antibiotics. So these are some important questions, Viva questions regarding to the control of microorganisms. So if you like this video, share करो, like करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. Thanks a lot guys.